ये थंब रिप्रेजेंट्स फायर, फायर की फ्लेम ऊपर जाती है तो ये फायर। एवरीबॉडी क्लियर? इसमें फायर को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए एयर चाहिए, तो ये क्या है? वायु तत्व या एयर एलिमेंट। सबसे वास्ट क्या है? आकाश तत्व। तो सबसे बड़ी फिंगर क्या है? आकाश। ओके, ये रिंग फिंगर है, दैट इज अर्थ एलिमेंट, और जो लिटिल फिंगर है वो है वाटर एलिमेंट। ओके, सो फायर, एयर, स्काई यानी आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व एंड जल तत्व। ओके, हर एक फिंगर को जब हम थंब से ज्वाइन करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम एनर्जी टिप से आती है, तो ज्वाइन करते हैं तो वो तत्व बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? एयर एलिमेंट, अपना जो वायु तत्व है वो बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट? बट कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में वायु तत्व बहुत हो जाता है, उसके लिए हमें जॉइंट्स में पेन्स, एक सब रहती है। तो अगर एक्सेस वायु को निकालना है तो वो जो वायु की फिंगर है उसको थंब के पास प्रेस करना है, नीचे इधर, और फिर थंब को इधर लाना है। क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. ओके, Yes. हाँ। तो इसी तरह अगर स्काई एलिमेंट अपने को बैलेंस करना है, आकाश तत्व, तो हम ऐसे करेंगे। बट आकाश तत्व अगर ज्यादा हो गया है और इसकी इफेक्ट को निकालना है तो वो फिंगर को ऐसे करके प्रेस करेंगे। ओके, फिर ये है पृथ्वी, ये ऐसा करेंगे तो पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाएगा। अगर पृथ्वी तत्व ज्यादा है और उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना है तो ऐसे करेंगे। और ये करेंगे तो वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड है और उसको इफेक्ट को कम करना है तो इस तरह करेंगे। क्लियर? तो कितनी मुद्रास आ जाएंगी? 8 मुद्रास। ओके, तो आज हम ये 8 मुद्रास के बारे में समझाएंगे। So yes, now you can start sharing the screen. Everybody clear with this much? Yeah. Yes. Okay. Now next slide. Okay. तो ये उसके बाद की स्लाइड। ओके, सो सबसे पहले हम जाते हैं ज्ञान मुद्रा। अभी क्लियरली पिक्चर भी दिखेगा आपको। ये है ज्ञान मुद्रा। जब भी हम इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे ज्वाइन करते हैं, हल्का सा प्रेशर, तो ये आती है ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा ऐसी मुद्रा कि आप 24 घंटे भी कर सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, ये मेडिटेशन की मुद्रा है। मेडिटेशन के लिए खास ये मुद्रा यूज करते हैं, बट इसका फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत होता है। इट सिंबलाइजेस द यूनियन ऑफ माइंड एंड ब्रेन। और ये मुद्रा खास स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी है, बिकॉज कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड इंटेलेक्ट को इंक्रीज करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है। तो स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, माइग्रेन, इंसोम्निया, हर एक में ये हेल्प करता है। स्किन डिजीज को हेल्प करता है, फेशियल ग्लो को बढ़ाता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाता है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है उस पे पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। जब भी एज के कारण लोगों को एल्जाइमर हो जाता है, एल्जाइमर हो जाता है, क्यों, क्या हो गया? एल्जाइमर या डिमेंशिया हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। यू सीन ना, मेनी ओल्ड पीपल, उनको अपना नाम भी याद नहीं रहता, उनका घर नहीं याद रहता है। तो एल्जाइमर या डिमेंशिया होता है, तो उसमें भी ये मुद्रा हेल्प करती है। ऑफकोर्स वो अपने आप नहीं कर सकेंगे, बट हम उसके लिए ये मुद्रा लगा सकते हैं। आई हैव नोन ऑफ पीपल जो रात को भी ये मुद्रा लगा के, टेप लगा के सो जाते हैं, बट ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और अपने अंदर वो जनरेट करता है डिवाइन पावर। ठीक है, तो ये ज्ञान मुद्रा हम लोग बहुत बार मेडिटेशन में यूज कर सकते हैं। इसके इतने सारे फायदे मैंने आपको बताए हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मुद्रा पे जाते हैं।
इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। तो मैंने जैसे बताया कि वायु अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, इस तरह की मुद्रा लगाएंगे। और ये मुद्रा हम 45 मिनट्स तक लगा सकते हैं, ऐसे करके बैठ सकते हैं, या तो 15 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे। ये मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है, और जो हमारा वायु तत्व बढ़ गया है उसको रिमूव करता है। और इट इज अ नेचुरल एंड द मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर। किधर भी पेन है तो वो इस एयर वगैरह के कारण ही होती है, तो नेचुरल एंड मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर है। फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, यानी एसिडिटी, नॉशिया, वॉमिटिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं। बट बहुत ऐसे कोलिक पेन, जब भी पेन ऐसा स्टमक में बहुत ऐसा आता है, तो उसके लिए दूसरा मुद्रा मैं कल नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी, अपान मुद्रा यूज कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है एंड यूजफुल इन एक हार्ट डिजीज है जिसको एंजाइना बोलते हैं। पार्किंसंस डिजीज यानी ट्रेम्बलिंग होता है, तो 2 टाइप के ट्रेम्बलिंग होते हैं। एक तो पार्किंसंस डिजीज के लिए होता है, और किसी किसी को जेनेटिक, ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं इसके हाथ ऐसे ट्रेम्बल करते हैं, और पार्किंसंस भी नहीं होता है, तो उसके लिए भी ये वायु मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो, पैरालिसिस, नमनेस, हर एक के लिए। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस जो है उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिकोज वेन्स जो है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हम इससे या तो 45 मिनट्स तक एक साथ में कर सकते हैं, या 15 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे, पर इसके साथ एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। आया समझ में? तो वायु मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेन के लिए होती है, सर्कुलेशन के लिए होती है, बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, पार्किंसंस, ट्रेम्बलिंग इन हैंड, ये सब के लिए हम वायु मुद्रा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसको ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के ऐसे अपने इसके थाइस पे रख देनी है, बहुत कंफर्टेबल होके बैठ जाना है। 15 मिनट 3 टाइम्स अ डे, या एट अ स्ट्रेच 45 मिनट्स। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 45 मिनट्स एट अ स्ट्रेच करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी जाते हैं आकाश मुद्रा। तो आकाश मुद्रा कैसे है, सबसे बड़ी फिंगर और थंब को ज्वाइन करेंगे, तो ये है आकाश मुद्रा। ओके, वो इट स्ट्रेंथन्स द हियरिंग एबिलिटी, हेल्प्स इन टिनिटस एंड डेफनेस। तो ये जो आकाश मुद्रा है वो टिनिटस यानी किसी किसी को क्या है, कुछ रिंगिंग साउंड ऐसा आता रहता है, तो उसके लिए, या डेफनेस के लिए आकाश मुद्रा बहुत हेल्प करती है। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज में हेल्प करती है, हमें ब्रॉड माइंडेड करती है, हमारे अंदर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसको कम करती है, और ऑस्टियोपोरोसिस जिनको होती है उनमें भी अफेक्ट होती है। कभी कभी जॉ लॉक हो जाता है, उसमें भी काम करती है। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट पेन या आर्थराइटिस है, तो उसमें भी जब हम आकाश मुद्रा करते हैं तो यानी जगह बढ़ती है, जगह बढ़ती है तो फिर वो वायु का भी इफेक्ट कम हो जाता है। तो आकाश मुद्रा, आर्थराइटिस है, गाउट यानी जब यूरिक एसिड बढ़ जाती है, तो जब भी आर्थराइटिस और गाउट है ना, तो हम एक हाथ से आकाश मुद्रा कर सकते हैं और एक हाथ से पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। ओके, सो एक हाथ से हम आकाश मुद्रा कर सकते हैं और एक हाथ से हम पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। सो एक में हम सबसे बड़ी फिंगर को ज्वाइन करेंगे और एक में हम रिंग फिंगर को ज्वाइन करेंगे। तो हम इस तरह से एक एक करके कर सकते हैं, एक हाथ में एक और एक हाथ में दूसरा। और ये मुद्रा हमारे आज्ञा चक्र में बहुत सारा वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, आकाश मुद्रा। इसका भी ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। अगर आप 45 मिनट्स एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं तो हम उसको 15-15 मिनट कर सकते हैं। तो जैसे चिन्ह मुद्रा का ऑपोजिट था वायु मुद्रा, वैसे आकाश मुद्रा
का ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो शून्य, आकाश वास्ट है और उसके बाद में आता है शून्य मुद्रा। सो आकाश मुद्रा का ऑपोजिट है शून्य मुद्रा। जब ये आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर ज्यादा हो जाता है तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम शून्य मुद्रा लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी फिंगर को करके इस तरह से हम शून्य मुद्रा लगाएंगे। इट इज ऑपोजिट टू आकाश मुद्रा एंड रिमूव्स द इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय स्पेस एलिमेंट। अगेन वो सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है। टिनिटस अगर है तो कभी कभी क्या होता है, टिनिटस यानी रिंगिंग, किसी किसी को आकाश मुद्रा हेल्प करेगी और किसी किसी को शून्य मुद्रा हेल्प करेगी। तो आपको दोनों को ट्राई करके करना पड़ेगा कि कौन सा आपको हेल्पफुल है। अगर टिनिटस है तो या तो आकाश मुद्रा या तो शून्य मुद्रा, दोनों में से एक काम करेगी, बट यू विल हैव टू फाइंड आउट कि विच इज गुड फॉर यू। अभी अगर किसी को डेफनेस है तो 1 महीने तक शून्य मुद्रा करनी है और उसके बाद 1 महीने तक आकाश मुद्रा करनी है। इस तरह से हमें करते जाना है। एक मंथ के लिए शून्य मुद्रा, 1 मंथ के लिए आकाश मुद्रा। ओके। अगर बहुत ईयर में वैक्स जम जाता है, बहुत लोगों को वैक्स जम जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पिन डालते हैं, कभी वो बड्स आते हैं, कॉटन बड्स आते हैं, बट दीज आर नॉट गुड। तो हमें क्या कर सकते हैं, फॉर रिमूविंग द ईयर वैक्स यू कैन डू शून्य मुद्रा। ओके। अभी किसी किसी को गम डिजीज हो जाता है, तो पायरिया हो जाता है, तो उनके मुंह से बहुत बदबू आने लगती है, तो उसके लिए भी शून्य मुद्रा काम करती है। ये शून्य मुद्रा थ्रोट को क्लियर करती है, तो इसीलिए थायराइड प्रॉब्लम में हेल्प करती है और अपनी आवाज स्वीट होने लगती है। इफ यू कीप डूइंग शून्य मुद्रा, it will help your voice to become sweet. Duration again 45 minutes. Okay? तो हमने कौन सी 4 हमने कर ली। पहली थी ज्ञान मुद्रा, उसकी ऑपोजिट वायु मुद्रा, देन आकाश मुद्रा एंड उसकी ऑपोजिट शून्य मुद्रा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा यानी जैसे मैंने बताया था, हमारी जो रिंग फिंगर है दैट इज अर्थ एलिमेंट, तो ये हम ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगी पृथ्वी मुद्रा। अभी जिसका वेट कम है उसके लिए पृथ्वी मुद्रा इज वेरी वेरी गुड। और हमारे बोन्स एंड मसल्स को, जैसे पृथ्वी है ना, तो इट हेल्प्स आवर बोन्स एंड मसल्स, हमारे अंदर की विटामिन डेफिशिएंसी को निकाल देती है। तो अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तो भी पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। इससे भूख बढ़ती है, तो नेचुरली इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट। तो बच्चे जिनका हाइट वेट नहीं बढ़ता है उन्हें पृथ्वी मुद्रा करनी चाहिए। इट इज अ बून, जिसको एनीमिया है, जिसको आयरन की डेफिशिएंसी है, उनके लिए इट इज अ बून। इट इंक्रीजेस एजिलिटी, एनर्जी एंड ग्लो। तो अभी अगर आपको वेट ज्यादा है तो यू शुड नॉट डू पृथ्वी मुद्रा। ओके, तो हम पृथ्वी मुद्रा नहीं कर सकते। जिनका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ओबेसिटी है, उन्हें पृथ्वी मुद्रा नहीं करनी है। जिनका वेट कम है, हाइट कम है, तो बच्चों के लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल द विटामिन डेफिशिएंसी। जिसको स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वेट भी है बट आयरन डेफिशिएंसी है तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा पृथ्वी मुद्रा से, और कुछ भी मुद्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अभी पृथ्वी मुद्रा का जो ऑपोजिट है वो सूर्य मुद्रा है। तो वो कैसे करेंगे, इस तरह से। सूर्य मुद्रा इज वेरी वेरी गुड अगर आपको वेट कम करना है तो। वेट कम करने के लिए सूर्य मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सूर्य है नेचुरली, तो हमारे अंदर हीट जनरेट करेगी। हीट जनरेट करेगी तो हमारा हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। बट एक ध्यान में रखना है कि सूर्य मुद्रा कभी भी एट अ टाइम 15 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है, और समर में तो और भी कम करनी है। बहुत गर्मी है तो बहुत हीट जनरेट हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो यूरिया विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है,
तो वो निकालने के लिए और लिवर डिजीज के लिए सूर्य मुद्रा यूज कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में करता है, किसी को अगर मोती बिंदु आ रहा है तो उसके लिए भी सूर्य मुद्रा कर सकता है। इट शुड नॉट बी डन लॉन्ग टाइम इन समर एंड नॉट मोर देन 15 मिनट्स एट एनी टाइम, और ये चलते फिरते भी नहीं करनी है। और अगर बहुत जैसे पृथ्वी मुद्रा बहुत ओबेस लोगों को नहीं करनी है, वैसे बहुत थिन और वीक पीपल है उन्हें सूर्य मुद्रा नहीं करनी है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया पृथ्वी मुद्रा एंड सूर्य मुद्रा। अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट मुद्रा, इंद्र मुद्रा। ये वाटर, इंद्र एंड वरुण बोथ का हम पानी के साथ कनेक्शन करते हैं। तो इंद्र मुद्रा जो है वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर एलिमेंट इन आवर बॉडी। ओके, हम अपनी बॉडी को सॉफ्ट एंड रिंकल फ्री और यूथफुल रख सकते हैं बाय डूइंग इंद्र मुद्रा। ये बहुत ही अच्छी है टू कीप योर बॉडी सॉफ्ट एंड रिंकल फ्री। सब स्किन प्रॉब्लम के लिए, एक्जिमा, बहुत लोगों को ड्राई स्किन होती है, उसके लिए इंद्र मुद्रा बहुत ही अच्छी है। बहुत लोग कम पानी पीते तो डिहाइड्रेशन होता है, उसके लिए भी अच्छी है। यूजफुल इन क्रैम्प्स, बॉइल्स एंड एक्ने। एंड कोई कोमा में है तो उसका भी हाथ में हम ऐसे इंद्र मुद्रा लगा सकते हैं। बट एक ध्यान रखना है कि जब बहुत सर्दी, खांसी, साइनसाइटिस है तो ये मुद्रा नहीं करनी है। ये मुद्रा को भी हम 15 मिनट्स ट्वाइस अ डे कर सकते हैं। ओके, नाउ वी गो टू टुडेज लास्ट मुद्रा, वरुण मुद्रा या जलंधर मुद्रा। जैसे मैंने बोला था कि अगर एक्सेस चीज है हमारे अंदर तो हम ये फिंगर को करके करेंगे। तो जब भी कहीं भी एक्सेस फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर है यानी स्वेलिंग्स है तो उसके लिए वरुण मुद्रा या जलंधर मुद्रा बहुत काम में आती है। इट क्योर्स ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी यानी क्या? किसी को अगर पानी स्टमक के अंदर भर जाता है, प्लूरसी यानी लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी जो स्वोलन है, अगर ह्यूमिड कफ है, ह्यूमिड अस्थमा है, साइनस है, रनिंग नोज है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। और एक डिजीज होती है फिलेरिया एंड एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस में अपने पैर स्वोलन होके एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं, तो ये सब के लिए हम लोग वरुण मुद्रा कर सकते हैं। तो ये मुद्रा हमें 45 मिनट्स अ डे करना है। सो दिस इज अबाउट तत्व मुद्रास, यानी जो हमारे एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड मुद्रास है उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट टाइम मैं अपने प्राणास के ऊपर जो मुद्रास बेस्ड है उसके ऊपर जाऊंगी। ये बेसिक मुद्रास है। वैसे तो देयर आर मोर देन 77-80 मुद्रास, पर हम बेसिक मुद्रास करेंगे। और मैं आपको एक बुक का नाम दूंगी विच इज वेरी वेरी गुड। उसमें टेब्युलर फॉर्म में भी दिया है कि कौन सी डिजीज है तो आप कौन सी मुद्रास कर सकते हो। सो इट इज रियली गुड। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?